इस बुक को आपने नहीं पढ़ा तो आपकी लाइफ झंड है। मैं बात कर रहा हूँ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, रिटन बाय स्टीफन आर कॉवे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद जादव है और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, इस बुक का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो इसमें राइटर ने 3 पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट द पैराडिग्म, सेकंड प्राइवेट विक्ट्री एंड थर्ड पब्लिक विक्ट्री। पैराडिग्म मीन्स आपका पॉइंट ऑफ विजन, आप दुनिया को किस नजर से देखते हो, इसमें बताया है। सेकंड प्राइवेट विक्ट्री, प्राइवेट विक्ट्री में 3 हैबिट्स दिए हैं। पहला बी प्रोएक्टिव मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विजन। सेकंड बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल लीडरशिप। एंड थर्ड द पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। आज इस वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स का, 3 हैबिट्स का रिव्यू करने वाले हैं। पहला पॉइंट बी प्रोएक्टिव, यानी द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विजन। इसमें राइटर ने बताया है कि आप दुनिया को कैसे देखते हो, आपका पॉइंट ऑफ विजन क्या है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो और आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। रिएक्ट करने के बजाय कुछ एक्शन लेते हो या नहीं, इस पर आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड होती है। यानी प्रोएक्टिव पीपल रिएक्ट करने के बजाय वो एक्शन लेता है, वो सिचुएशन को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उस सिचुएशन को समझने के बाद कुछ एक्शन लेता है और उस एक्शन से वो सिचुएशन संभल जाती है। तो ये फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव पीपल्स की। हैबिट नंबर 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल लीडरशिप। इसमें 2 सर्कल्स है। पहला द सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सेकंड द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न यानी जो लोग इसमें होते हैं वो कंफर्ट जोन में होते हैं और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग होते हैं वो एक्शन मोड में होते हैं। यानी द सर्कल ऑफ कंसर्न में जो लोग होते हैं उनको एक्शन लेने से बहुत आलस आता है और वो उनको हर चीज बैठे बैठे चाहिए होती है। और जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोग होते हैं वो खुद को पहचानते हैं, खुद में क्या टैलेंट है वो बाहर लाते हैं और समाज में उसकी अलग पहचान बन जाती है। और जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उस आदमी को फॉलो करते हैं, तो इस पर ही उसकी पर्सनालिटी डिसाइड की जाती है। सेकंड थिंग बिगिन विद द एंड इन माइंड में 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्लैरिटी, सेकंड थिंग्स आर क्रिएटेड बाय ट्वाइस एंड थर्ड क्रिएटर। पहला क्लैरिटी मीन्स आपको आपकी जिंदगी में क्या करना है, आपके जिंदगी का मकसद क्या है, आपके जीवन का एंड पॉइंट क्या होगा, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और सेकंड थिंग्स आर क्रिएटेड बाय ट्वाइस। समझो अगर आपको कार खरीदनी है तो पहले आपने उसे अपने दिमाग में सोचा और बाद में जाकर उसे खरीद कर घर लाए। यानी इस यहाँ पर 2 चीजें हुई, पहले मेंटली और फिजिकली आपने सोचा। थर्ड क्रिएटर, आप खुद के क्रिएटर बनो। यानी अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको उसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी, आपके लिए उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और बाद में जाकर आप उस कार को खरीद सकते हैं। तो यहीं पर आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर आप एक्शन मोड में हो, आप खुद की चीजें खुद करते हो और खुद के लिए क्या चाहिए, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो आपको खुद का क्रिएटर बनना पड़ेगा। यही चीज बिगिन विद द एंड इन माइंड में बताई गई है। हैबिट नंबर 3 पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें 2 मेन पॉइंट्स है। पहला साइलेंस वर्क एंड सेकंड अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क जो होता है वो अर्जेंट होता है पर इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो साइलेंस वर्क होता है वो अर्जेंट नहीं होता पर इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके जिंदगी में इस काम से, जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम से आपके जिंदगी में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, यानी आपको उस काम से कुछ आगे जाकर मिलने वाला है, तो उस काम को आपको
पहले रखना पड़ेगा, यानी उसको आपको पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको उसे पहले करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप सब काम छोड़कर वही काम करके बैठे, यानी आप वही काम करते रहे। आपके जो छोटे मोटे काम होते हैं, यानी जो अर्जेंट होते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं होते, उन्हें बाद में करो। पर जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो साइलेंस वर्क होता है, वही इम्पोर्टेंट होता है, और वही चीज आप पहले करो। जो अर्जेंट होता है वो बाद में करो। यही चीज इस हैबिट में बताई गई है, द पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस बुक में बताया है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। इस बुक में ये 3 हैबिट्स का आज हमने रिव्यू किया है, यानी प्राइवेट विक्ट्री। कौन से प्राइवेट विक्ट्री है? पहले प्रोएक्टिव, सेकंड बिगिन विद द एंड इन माइंड, एंड थर्ड पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इन 3 हैबिट्स को आज हमने रिव्यू किया है। अगले पार्ट में अगले 4 हैबिट्स हम देखने वाले। अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।